हेलो, नमस्ते। आप सभी का हार्दिक स्वागत है अनुकंपा अध्ययन में। आज हम देखेंगे भक्ति काल से कृष्ण भक्ति काव्य धारा। और इससे पहले हमने सगुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत राम भक्ति काव्य धारा और निर्गुण भक्ति के अंतर्गत संत काव्य और सूफी काव्य देख लिए हैं। और जितने भी संप्रदाय हैं हम सभी संप्रदाय को भी देख लिए हैं। तो आज हमारा भक्ति काल से संबंधित प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। हम अगली वीडियो में देखेंगे आधुनिक काल से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं। व्याख्यात्मक प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, चैप्टर वाइज। अगर आप नए हैं तो आप जितना जल्दी हो सके आप जुड़ जाएं, ताकि एग्ज़ाम से पहले आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल सके। हम लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। तो ये थोड़ी लंबी वीडियो बन सकती है, तो आप थोड़ा सा धैर्य बना कर रखिएगा। तो चलते शुरू करते फटाफट इसे देखने का। और एक प्रकार से हम रिवीजन कर रहे हैं, तो हम इतना समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे। तो आज हमारा भक्ति काल से संबंधित कृष्ण भक्ति काव्य धारा। कृष्ण काव्य सगुण भक्ति की एक शाखा है। इसमें भगवान कृष्ण को आराध्य मानकर रचनाएं लिखी गई हैं। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 8वें मंडल में 85 सूक्त के रचयिता के रूप में मिलता है। कृष्ण का वर्गीकरण पुराण एवं इतिहास दोनों में देखने को मिलता है। वैदिक साहित्य में उल्लेखित कृष्ण और महाभारत के कृष्ण अलग अलग हैं। हम महाभारत के कृष्ण देख लेते हैं। प्रभावशाली व्यक्तित्व एवं यदुवंशी के रूप में उनके अवतार का प्रमुख उद्देश्य धर्म स्थापना है। वेदांग के ज्ञाता कृष्ण ने गीता के उद्गाता के रूप में अपने देवत्व का परिचय दिया है। और महाभारत के कृष्ण लोक रक्षक हैं। वेदों और पुराणों के कृष्ण के बारे में देख लेते हैं। वेदों के कृष्ण के कुछ सूक्तों के रचयिता कृष्ण हैं। कौशितकी ब्राह्मण में आंगिरस ऋषि के शिष्य कृष्ण की चर्चा किया गया है। और छांदोग्य उपनिषद में भी कृष्ण आंगिरस के शिष्य हैं। कृष्ण का आधार भागवत एवं महापुराण माने जाते हैं। आगे देख लेते हैं। कृष्ण की बाल लीला गोपाल स्वरूप का प्रारंभ पुराणों से हुआ है। और पुराणों में वर्णित कृष्ण लोक रंजक है। श्रीमद् भागवत में राधा का कहीं वर्णन नहीं मिलता है। तो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं। संस्कृत काव्य में अश्वघोष के महाचरित्र काव्य में कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। प्राकृतिक भाषा में महाकवि हाल द्वारा रचित गाहा सतसई में राधा कृष्ण का उल्लेख मिलता है। भट्ट नारायण के नाटक, तो ये महत्वपूर्ण है। भट्ट नारायण के नाटक वेणी संहार में कृष्ण रूठी हुई राधा से अनुनय विनय करते हैं। तो ये वेणी संहार किसकी रचना है? तो भट्ट नारायण के नाटक हैं। और हेमचंद्र ने अपने प्राकृतिक व्याकरण में 2 पद्य उद्धृत किए हैं, जिससे कृष्ण का उल्लेख मिलता है। जयदेव के गीत गोविंद नामक काव्य ग्रंथ में राधा कृष्ण की सरस केली क्रीड़ाओं का मधुर एवं ललित पदावली में वर्णन किया गया है। आधुनिक भारतीय भाषाओं में कृष्ण काव्य का प्रारंभ मैथिल कोकिल विद्यापति से स्वीकार किया जाता है। और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन करने के लिए विद्यापति ने पदावली की रचना की है। और हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति की निरंतर चलने वाली धारा को प्रभावित करने वाले कवियों में सूर का स्थान महत्वपूर्ण है। हम देख लेते हैं कृष्ण काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ यानी विशेषताएं। राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, रीति तत्व का समावेश, प्रेममयी भक्ति और जीवन के प्रति आवश्यक राग रंग और प्राकृतिक चित्रण। कृष्ण का ब्रह्म रूप में चित्रण और वात्सल्य एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को वात्सल्य रस का एक छत्र सम्राट कहा है। मुक्तक काव्यों का अधिक लेखन और ब्रज भाषा का अधिक प्रयोग, पुष्टि मार्गीय भक्ति की प्रधानता यानी सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। और लोकोक्तियों व मुहावरों का प्रचुर प्रयोग किया गया है। तो ये थी उनकी विशेषताएं कृष्ण काव्य की। अब हम देख लेते कृष्ण काव्य से संबंधित
प्रमुख संप्रदाय। तो निम्बार्क संप्रदाय, इससे पहले हमने भक्ति काल के प्रथम वीडियो यानी क्लास 1 में हमने देख लिया है संप्रदाय, संपूर्ण संप्रदाय की विशेषताएं, जितनी भी इनकी महत्वपूर्ण बातें हैं संप्रदाय से संबंधित, तो हम इसे फटाफट देखने का प्रयास करेंगे। वल्लभ संप्रदाय, वल्लभाचार्य, और राधा वल्लभ संप्रदाय, हित हरिवंश, हरिदासी संप्रदाय या सखी संप्रदाय आपका हो जाएगा स्वामी हरिदास, चैतन्य या गौड़ीय संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु। तो हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, तो हम सीधे चलते हैं कृष्ण काव्य के महत्वपूर्ण कवियों के बारे में, प्रमुख कवियों के बारे में देख लेते हैं। ये महत्वपूर्ण है, तो इसे देख लेते हैं। वल्लभ संप्रदाय में अष्टयाम की सेवा का उल्लेख है और मंगलाचरण, श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग, उत्थापन तथा भोग, संध्या, आरती, शयन। तो गोस्वामी विठलनाथ ने सन 1565 ईस्वी में 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की है। और ये अष्टछाप में प्रमुख कवि हैं वल्लभाचार्य के 4 शिष्य, कुंभन दास जिसका जन्म 1468 ईस्वी, सूरदास 1478, परमानंद दास 1493, कृष्णदास 1496। और विठलनाथ के शिष्य हैं गोविंद स्वामी 1505, सिद्ध स्वामी 1515, चतुर्भुज दास 1530 और नंददास 1533। ये 8 सखा गोवर्धन के श्रीनाथ जी के मंदिर में सेवा के लिए उपलब्ध रहते थे। कृष्ण भक्त कवियों का अष्टसखा की चर्चा जिन ग्रंथों में है उनके नाम हैं 84 वैष्णव की वार्ता जो गोकुलनाथ द्वारा रचित है, 252 वैष्णव की वार्ता ये भी गोकुलनाथ की रचना है, भक्तमाल, नाभादास, भाव प्रकाश, हरिराय और वल्लभ द्विगविजय। तो ये हो जाएगा यदुनाथ। तो इसमें अष्टछाप की सखा की चर्चा की गई है। तो ये सब चीज़ें हमने संप्रदाय में देख लिए हैं, तो आप जाकर उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब राधा वल्लभ संप्रदाय के कुछ प्रमुख कवि हैं, तो जैसे चतुर्भुज दास। तो चतुर्भुज दास अष्टछाप के कवि चतुर्भुज दास से भिन्न हैं और इनकी रचना है द्वादश यश, भक्ति प्रताप यश, हितजू कोमंगल, फुटकर पद। और हरिदास व्यास अगला कवि हैं। हरिदास व्यास ओरछा नरेश मधुकर साहा के राजगुरु थे और हरिदास व्यास को वैष्णव भक्तों में विशाख सखी का अवतार माना जाता है। हरिदास व्यास की प्रमुख रचनाएं हैं व्यासवाणी, रागमाला, नवरत्न, धर्म पद्धति, स्वधर्म पद्धति। उसके बाद है ध्रुवदास, इनके बारे में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो देख लेते हैं। ध्रुवदास ने स्वप्न में हित हरिवंश से शिष्य तत्व ग्रहण किया है और जटिल व दुर्बोध तत्वों को समझने के लिए उन्होंने वचनिका यानी गद्य वार्ता का प्रयोग किया है। हिंदी साहित्य का इतिहास तथा मिश्र बंधु विनोद में इनके 42 ग्रंथों के अलावा बानी नामक ग्रंथ उल्लेख है और इन्होंने भक्तमाल के अनुकरण पर भक्त नामबली की रचना की। और इनकी कुछ रचनाएं हैं जीव दशा लीला, वैदक ज्ञान लीला, मन शिक्षा लीला और सभा मंडल, सिद्धांत विचार, प्रेमावली लीला। अगला है नेही नागरी दास, तो इनकी रचनाएं देख लेते हैं सिद्धांत दोहावली, पदावली और रस पदावली। हरिदास संप्रदाय जो कि हमने देख लिए हैं, तो हम इसके अगर कुछ अगला है चैतन्य संप्रदाय। हमने सारे संप्रदाय देख चुके हैं और आगे है गौड़ीय संप्रदाय। इसमें प्रमुख कवि हैं राम राय। तो राम राय वल्लभ संप्रदाय मतानुयायी विठलनाथ के शिष्य थे, किंतु बाद में जगन्नाथपुरी में श्री नित्यानंद से दीक्षा ग्रहण की। तो आगे देख लेते हैं मदन मोहन सूरदास, ये अकबर के दीवान थे और संडीला में नियुक्त थे। तो इनसे
इतने प्रश्न नहीं पूछे जाते। तो ये है गदाधर भट्ट, ये रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे। मिश्र बंधुओं ने इसकी एक बानी व ध्यानमाला ग्रंथ का उल्लेख किया है। आगे है चंद्र गोपाल, इनकी कुछ रचनाएं देख लेते हैं। ब्रजभाषा की रचना है चंद 84, गौरांग अष्टयाम, अष्टयाम सेवा सुधा, ऋतु विहार, राधा विहार बिरहा, और ये श्री राधा माधव भाष्य, गायत्री भाष्य, श्री राधा माधव अष्टक। माधव दास माधुरी, तो ये हम आगे बढ़ते हैं, ये इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। अब हम देख लेते हैं अष्टछाप के प्रमुख कवि और उसके विस्तार से इनको। तो अष्टछाप के प्रमुख कवि वल्लभाचार्य के शिष्य कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, और विठलनाथ के शिष्य हैं गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। तो हम एक एक करके इसका विस्तार से यहाँ विठलनाथ जी ने अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में किया है। और सबसे पहला कवि हैं आपका कुंभन दास। तो इनका जन्म काल से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं क्रम में लगाने से, तो आप ये भी ध्यान दीजिएगा। तो इसका जन्म 1468 ईस्वी में हुआ और जन्मस्थान जमुनावती यानी गांव मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र में, और इनके गुरु थे वल्लभाचार्य, और गुरु दीक्षा 1492 ईस्वी में इन्होंने ग्रहण किया। इनके द्वारा रचित किसी स्वतंत्र ग्रंथ का उल्लेख नहीं मिलता, परंतु कुछ पद राग कल्पद्रुम यानी राग रत्नाकर, वर्षोत्सव कीर्तन, बसंत धमार कीर्तन आदि में संकलित हैं। इनके पदों में श्रीनाथ जी की सांप्रदायिक भक्ति की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। कुंभदास अष्टछाप के प्रथम तथा आयु में सबसे बड़े कवि हैं। ये अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद दूसरे प्रमुख कवि माने जाते हैं। कुंभदास की रचना में संगीत व लय का सौंदर्य मिलता है। कुंभदास अकबर के निमंत्रण पर पैदल ही फतेहपुर सीकरी गए, जिस पर अफसोस करके लिखते हैं, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरिनाम। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है और ये किसके द्वारा रचित है? कुंभदास। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये कई बार पूछे गए प्रश्न हैं। अगला है सूरदास जी। तो इनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1583 ईस्वी। जन्मस्थान सूरदास के जन्मस्थान के संबंध में दो मत हैं और इनकी भाषा ब्रज थी। तो इसका रुनकता यानी गौ घाट कौन कौन मानते हैं? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रुनकता इनका जन्मस्थान माने हैं। और सिही वार्ता साहित्य में डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र ने सिही को इसका जन्मस्थान माना है। वर्तमान में सिही इनके जन्मस्थान को माना जाता है। तो अभी अगर आपको एग्ज़ाम में दिया जाए तो इनमें से दोनों एक ही आपको मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में सिही को ही इनका जन्मस्थान माना जाता है। अगला है आगे है गुरु इनके गुरु थे वल्लभाचार्य और ये वल्लभाचार्य से 10 दिन छोटे थे। भक्ति पद्धति तो ये प्रारंभ में दास्य एवं विनय भाव पद्धति से लेखन कार्य करते थे, परंतु बाद में वल्लभाचार्य जी की आज्ञा से उन्होंने साख्य वात्सल्य एवं माधुर्य भाव पद्धति को अपनाया। तो ये प्रश्न पूछे गए हैं कि तुलसीदास का भक्ति भाव कैसा है? तो इसका पहला था दास्य भाव और बाद में ये साख्य वात्सल्य और माधुर्य भाव को अपनाया है। वल्लभाचार्य ने सूरदास को भागवत लीला वर्णन करने का उपदेश दिया। सुर हवे की घिज्ञात काहे को है, कुछ भागवत लीला वर्णन करो। तो ये पंक्ति प्रसिद्ध है और ये वल्लभाचार्य द्वारा सूरदास के संबंध में कहे हैं। सूरदास द्वारा रचित 25 ग्रंथ बताया जाता है, जिसमें से 3 प्रसिद्ध हैं, सुरसागर और ये आपके कविता इकाई 5 में दिया गया है, और सुरसरावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती। तो ये 4 रचनाएं इनकी प्रसिद्ध है। सुरसागर की रचना कब हुई? 1638 विक्रम संवत में इनकी रचना हुई। सूरदास की रचनाओं
सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में सन 1841 ईस्वी में राग कल्पद्रुम नाम से हुआ। सूरदास को कई उपनामों से जाना जाता है, जैसे खंचन नयन, भावाधिपति, वात्सल्य रस सम्राट, जीवनोत्सव का कवि, पुष्टि मार्ग का जहाज आदि। सूरदास को वात्सल्य का सम्राट तथा जीवोत्सव का कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, और सूरदास की मृत्यु पर विठलनाथ ने पुष्टि मार्ग का जहाज कहा था, जो कि ये पंक्ति प्रसिद्ध है कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाए कछु लेनो होय सो लेव। तो ये पंक्ति याद रखिएगा। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया। सूरदास जी ने भक्ति पद्धति में 11 रूपों का वर्णन किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है। अगली रचना है सुर सरावली। सुर सरावली में 1107 छंद हैं। इनकी रचना संसार को होली माँ रूपक मानकर की गई है। अब अगला कवि देख लेते हैं परमानंद दास। इनका जन्म 1493 ईस्वी में कन्नौज के कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ। ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। इनकी रचनाओं का प्रकाशन परमानंद सागर, परमानंद के पद और वल्लभ संप्रदाय कीर्तन दर्पण संग्रह नाम से हुआ है। परमानंद की रचनाओं में परमानंद सागर प्रमुख है, जिनमें 635 पद हैं। इसके अतिरिक्त दान लीला तथा ध्रुव चरित भी इनकी रचनाएं हैं। इनके सर्वाधिक पद बाल लीला विषयक हैं, तो इनके बारे में हम इतना डिटेल से नहीं जानेंगे, तो देख लेते कुछ प्रमुख प्रश्नों को। सूरदास जी के बाद वात्सल्य रस का प्रयोग करने वाले दूसरे अष्टछाप के कवि माने जाते हैं, और कृष्ण ईश्वरीय पक्ष का वर्णन करके इन्होंने केवल माधुर्य पक्ष की लीलाओं का गान किया है। इन्होंने अक्षय तृतीया यानी परशुराम, नृसिंह, वामन, दीपमालिका आदि अवतारों से संबंधित पद लिखे हैं, और इनकी कुछ पद हैं जो पूछ ले जाते हैं। जब ते प्रीति श्याम ते कीनी, ता दिन ते मेरे इन नैननी ने कही नींद न लीनी। कहाँ करो बैकुंठ ही जाए, जहाँ नहीं नंद, जहाँ ना यशोदा, नहीं जहाँ गोपी ग्वाल न गाय। तो ये प्रश्न पूछे गए हैं। राधे जू हीराबली टूटी, उजर कमलदल माल मर गजी, बाम कपोल अलख लट छूटी। तो इनकी प्रमुख पंक्तियाँ थी। अगला कवि है कृष्णदास, और इनका जन्म 1496 ईस्वी, मृत्यु 1578। तो मृत्यु अगर आप ध्यान ना दे तो भी चलेगा। अब इसका जन्म काल याद रखिएगा। जन्म स्थान चिलोतरा गांव और अहमदाबाद गुजरात में। गुरु वल्लभाचार्य। इनकी रचनाएं हैं जुगल मान चरित्र, भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण। कृष्णदास रसछाप कवियों में सबसे कुशाग्र बुद्धि के माने जाते हैं। इनकी मातृभाषा गुजराती थी, परंतु ये इनका ब्रज भाषा पर पूर्ण अधिकार कर अपने पदों को ब्रज भाषा का प्रयोग किया है अपने पदों में। तो ये श्रृंगारी कवि थे, अतः घोर श्रृंगारिकता के पद लिखकर अष्टछाप के अन्य कवियों को भी ऐसा करने की प्रेरणा दी है। गंगाबाई हिला नामक नर्तकी से इनका संबंध था, और इनकी पंक्ति है मोह मन गिरिधर छवि पर अटकयो, ललित प्रियभंग अंगन पर चली गयो, तहाई ठटकियो। तो ये पंक्ति पूछे गए हैं। कृष्णदास के इस पद को गाते गाते गंगाबाई हिला ने अपने प्राण त्याग दिए थे, और ये पंक्ति किसके हैं? ये पंक्ति आपके कृष्णदास के हैं। अगला कवि हैं गोविंद स्वामी। इनका जन्म 1505 और इनका जन्म स्थान राजस्थान के भरतपुर राज्य के अंतरी गांव नामक गांव में हुआ था, और उनके गुरु हैं विठलनाथ। इनके कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं मिलते। कीर्तन भजन के लिए जो पद ये थे उन्हीं का संकलन गोविंद स्वामी के पद, जिसमें 252 पद हैं, के नाम से जाना जाता है। इन्होंने राधा कृष्ण के
श्रृंगार लीला तथा बाल लीला विषयक पद लिखे हैं। इनकी काव्य भाषा ब्रज थी और गोविंद स्वामी ब्रजमंडल के महावन नामक स्थान पर रहते थे। गोविंद स्वामी जहाँ रहते थे वह स्थान गोविंद स्वामी की पदखंडी नाम से प्रसिद्ध थी। अकबर के नवरत्न में तानसेन गोविंद स्वामी के संगीत गायन की शिक्षा ग्रहण करते थे। अगला कवि है छीत स्वामी। जन्म इनका 1515 ईस्वी और स्थान मथुरा और इनके गुरु विठलनाथ थे। इनकी कोई स्वतंत्र रचना नहीं मिलती। इन्होंने जिन फुटकल पदों की रचना की वही वर्तमान में पदावली के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो हम इनकी इतनी आगे बढ़ के देख लेते हैं। अगला कवि इतने महत्वपूर्ण जो पॉइंट है हम उसी को देखेंगे। तो अगला है चतुर्भुज दास और इनका जन्म 1530 और स्थान जमुनावती गांव गोवर्धन क्षेत्र। इनके गुरु विठलनाथ और इनकी रचना है चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली और दान लीला। तो इन कवियों की इतना महत्वपूर्ण है तो हम आगे देख लेते हैं। चतुर्भुज दास प्रसिद्ध अष्टछाप कवि कुंभन दास के कनिष्ठ पुत्र थे और ये ब्रजभाषा में कृष्ण के जन्म से लेकर गोपी बिरह तक गान किया करते थे। अगला है और आखिरी अष्टछाप के कवि नंददास और इनसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं इनसे संबंधित। इनका जन्म 1533 में हुआ और जन्म स्थान रामपुर गांव उत्तर प्रदेश और उनके गुरु विठलनाथ जी थे। और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। तो अनेकार्थ मंजरी इसकी विशेषता है। मान मंजरी ये दोनों कोश ग्रंथ हैं और मान मंजरी नंददास के भाषा विषयक प्रौढ़ ज्ञान और पंडित्य का घोतक माना जाता है। सुदामा चरित्र श्रीमद् भागवत की कथानक पर सुदामा कृष्ण के साख्य भाव का वर्णन मिलता है इसमें। और इनकी रचना है रस मंजरी, नायिका भेद, रूप मंजरी, लघु प्रेमाख्यान काव्य, बृह मंजरी नायिकाओं का बृह वर्णन। इसमें 12 मासा शैली में रचित भावात्मक काव्य है। और अगला है भ्रमर गीत, भंवर गीत। इनका मुख्य उद्देश्य निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना का खंडन करके सगुण साकार भक्ति की स्थापना करना। भ्रमर गीत हिंदी में समस्त भ्रमर गीतों में नंददास का भंवर गीत दार्शनिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और सगुण और निर्गुण पर गोपियों और उद्धव का संवाद मिलता है इसमें। इनके पूर्वार्ध भाग में गोपी उद्धव संवाद तथा उत्तरार्ध भाग में कृष्ण प्रेम में गोपियों की बिरह दशा का वर्णन मिलता है। इस रचना में नंददास के परिपक्व दर्शन ज्ञान, विवेक बुद्धि, तार्किक शैली और कृष्ण भक्ति का परिचायक काव्य है। अगला है रास पंचाध्यायी। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इस रचना का कथानक श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के अध्याय संख्या 29 से 33 तक का तथा हरिवंश पुराण से ग्रहण किया गया है। इसमें वियुक्त आत्मा यानी गोपी रसलीला के माध्यम से रस रूप परमात्मा कृष्ण से मिलने के लिए प्रयत्नशील है। यह रोला छंद में लिखित रचना है। इस रचना के कारण रामचंद्र शुक्ल ने नंददास को जड़िया कवि कहा है और कवि गड़िया नंददास जड़िया। तो ये पंक्ति पूछी गई है। वियोगी हरि ने रास पंचध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद कहा है। यह 5 अध्याय में विभक्त है और नंददास का 9वां ग्रंथ है। सिद्धांत पंचाध्यायी कृष्ण की लीला रास लीला का वर्णन। 10वां स्कंद भागवत श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पद्यमय अनुवाद। श्याम सगाई श्यामा और श्याम की सगाई, रुक्मणी मंगल, बिरहा काव्य, प्रेम बारह खड़ी, अनेकार्थ माला, गोवर्धन लीला और नंददास पदावली। तो इनकी लगभग 16 रचनाएं हैं। तो इनकी रचनाओं को याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नंददास के गद्य रचनाओं का उल्लेख किया है। हितोपदेश, नारिकेत, पुराण भाषा। नंददास अष्टछाप के कवियों में सबसे कनिष्ठ यानी छोटे कवि माने जाते हैं। इतिहासकारों के अनुसार नंददास के भंवर गीत की गोपियाँ बाचाल मानी जाती हैं। तो नंददास की गोपियाँ कैसी मानी जाती हैं? बाचाल। तो ये ध्यान रखिएगा।
ये पहले राम भक्त थे, बाद में कृष्ण भक्त बने। इस संप्रदाय से निरपेक्ष प्रमुख कृष्ण भक्त कवि हैं, न्यष्ट छाप से के कवि नहीं हैं। तो पहले कवि हैं मीराबाई। जन्मकाल इनका 1498 और जन्मस्थान मेड़ता के निकट कुड़की नामक स्थान में हुआ था। पिता रत्न सिंह राठौर, पति भोजराज, गुरु रैदास और भक्ति माधुर्य भाव की, और इसकी मृत्यु स्थान रणछोड़ मंदिर। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, मलार राग, सत्यभाषा नु रुसना, रुक्मणी मंगल, फुटकल पद। तो इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं और इनकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। मीराबाई ने कृष्ण की उपासना प्रियतमा या पति के रूप में की है, और मीरा को भक्त रूप धारण करने के लिए परिवार, समाज व लोक लाज से लड़ना पड़ा था। मीरा के काव्य की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज है। और इनकी कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मन रे परसी हरि के चरण। तो ये पंक्तियां देख लीजिएगा, इनकी पंक्तियां पूछ ली गई हैं और आगे भी पूछने की संभावनाएं बनती हैं। अब अगला कवि हैं रस खान। इनका जन्म 1533 ईस्वी माना जाता है और जन्मस्थान दिल्ली। मूल नाम सैयद इब्राहिम और इनके गुरु थे विठलनाथ। और इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। सुजान रस खान 181 सवैया, 17 कवित्त और 12 दोहा तथा 4 सोरठा में। प्रेम वाटिका 1614 की रचना है। दान लीला और अष्टयाम ये रसखान की रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं का संग्रह रसखान रचनावली नाम से मिलता है। इनकी भाषा ब्रज भाषा है और ये तुलसीदास के समकालीन थे। सवैया छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले प्रथम कवि रसखान हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। और कृष्ण भक्तों के समान गीत काव्य का आश्रय न लेकर कवित्व सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। भरतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, इस मुसलमान हरिजन पर के 3 हिंदू बारिये। तो ये पंक्तियाँ पूछ ली गई हैं कि रसखान के संबंध में किसके द्वारा कही गई पंक्ति है। आचार्य शुक्ल जी लिखते हैं, शुद्ध ब्रज भाषा का जो चलतापन और सफाई रसखान और घनानंद की रचनाओं में है वह अन्यत्र दुर्लभ है। विजेंद्र स्नातक ने इन्हें स्वच्छंद काव्यधारा का प्रवर्तक कहा है। रसखान अपने काव्य में श्रृंगार एवं वात्सल्य रस का प्रयोग किया है। इन्होंने पीयूष वर्षी अथवा अमृत की वर्षा करने वाला कवि कहा है। रसखान की कुछ पंक्तियां हैं तो आप इसे देख लीजिएगा। अब हम देख लेते हैं भक्ति काल में अकबर के दरबारी कवि एवं उनके काव्य से संबंध कुछ महत्वपूर्ण कवियों को। तो अगला कवि है गंग यानी गंगा प्रसाद। इनका जन्म 1538 ईस्वी। रचनाएं हैं गंग पदावली, गंग पच्चीसी और गंग रत्नावली। और ये अकबर के दरबारी कवि थे। गंग कवि बीरबल के बाल सखा तथा रहीमदास के विशेष कृपा पात्र थे। कवि गंग ने शहजादा खुर्रम की प्रशंसा में एक छंद लिखा, जिस कारण नूरजहां ने ईर्ष्यावश उन्हें हाथी से कचुला दिया। तो ये प्रसिद्ध है। कवि गंग का अंतिम छंद निम्नलिखित है। कबहू ना भड़ुआ रन छड़े, कबहू ना बाजी बंग, सरस सभा ही प्रणाम करी, विदा होत कवि गंग। तो जब ये हाथी से कुचलवा दिया गया था तो देने वाला था, उसी वक्त यह पंक्ति उन्होंने गाए थे। भिखारीदास ने गंग के संदर्भ में लिखा है, तुलसी गंग दुबो भय सुकबीन के सरदार। तो ये पंक्ति पूछी गई है। अगला है रहीमदास और इनका जन्म 1556 ईस्वी या 1553 कहीं कहीं माना जाता है। और इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खाने खाना है। और इनकी रचनाएं देख लेते हैं। दोहावली जो ब्रज भाषा में रचित है। नीति के दोहे, नगर शोभा
विभिन्न जाति की स्त्रियों का वर्णन। श्रृंगार सोष्ठा, श्रृंगार का वर्णन किया गया है। मदनाष्टक खड़ी बोली की रचना है और ये कृष्ण की रासलीला का वर्णन मिलता है। बरबे नायिका भेद, ये अवधि की रचना है और नायिका भेद का निरूपण किया गया है। रास पंचाध्यायी खेल कौतुकम, और ये संस्कृत, फारसी एवं हिंदी मिश्रित ब्रज भाषा है और ये ज्योतिष ग्रंथ है। तो ये पूछ लिया जा सकता है कि रसखान रहीमदास की ज्योतिष ग्रंथ कौन सा है? तो खेल कौतुकम इनकी ज्योतिष ग्रंथ है। बरबे नायिका भेद अवधी भाषा में लिखा प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ माना जाता है और इनकी रचना संस्कृत के भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर हुई है। ये अकबर के प्रधान सेना नायक और मंत्री थे। रहीमदास बहुभाषा के धनी थे। ब्रजभाषा तथा अवधी पर इनका पूर्ण अधिकार था। ये बाबरनामा का तुर्की से फारसी भाषा में अनुवाद किया था। रामकुमार वर्मा ने इसके कविता के संबंध में लिखा है। इनकी कविता बड़े ही सरस है और शब्दों का प्रयोग ये बड़ी उपयुक्त रीति से करते हैं। भाषा के पीछे जो भाव है वो एकांत सत्य होकर सजीव है। इनसे मानव जीवन का अटूट संबंध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके बारे में लिखते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता। वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाता था। और भक्ति काल के रीति काव्य एवं कुछ कवि हैं जो देख लेते हैं। हिंदी की रीति काव्य परंपरा में रचनाकाल की दृष्टि से सर्वप्रथम कवि कृपाराम जी हैं और ये सन 1541 ईस्वी में कृपाराम ने दोहा छंद में हितरंगिनी नामक रीति काव्य की रचना की है। तो हितरंगिनी की रचनाकार कौन है? तो कृपाराम, और यह 5 तरंगों में विभक्त है। हितरंगिनी ब्रजभाषा में रचित हिंदी सत्सैका काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है और नियामत खां जान की रचना है। तो ये नियामत खां भी कृष्ण काव्य के अंतर्गत आता है और इनकी रचना है रसकोश जो 1619 ईस्वी की रचना है। और कवि बल्लभ और श्रृंगार तिलक 1552 और रस मंजरी 1552। तो ये नियामत खां की रचनाएं हैं। उसके बाद अन्य कवि हैं। नरोत्तम दास का जन्म सीतापुर जिले के बाड़ी नामक कस्बे में हुआ था और नरोत्तम दास की प्रमुख कृतियां हैं सुदामा चरित यानी खंड काव्य है और ध्रुव चरित विचार माला, ये नरोत्तम दास की रचना है। भ्रमर गीत परंपरा से संबंधित रचना देख लेते हैं। ब्रजभाषा काव्य में भ्रमर गीत परंपरा के कई ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। विद्वान इस परंपरा का प्रारंभ मैथिल कोकिल विद्यावती के पदों से मानते हैं, किंतु विधिवत रूप से भ्रमर गीत परंपरा सूरदास से ही प्रारंभ हुई। भ्रमर गीत परंपरा के कुछ प्रमुख ग्रंथ देख लेते हैं। पहला है भ्रमर गीत सूरदास की और भागवत के 10वें स्कंद पर आधारित आचार्य शुक्ल ने सुरसागर के इस भाग को भ्रमर गीत सार नाम से संकलित किया है। सुर की गोपियाँ भावुक अधिक हैं, तर्कशील कम। अगला रचना है भ्रमर गीत नंददास की। इसमें दार्शनिकता का पुट है और गोपियाँ तर्कशील अधिक हैं और ग्रंथ का बौद्धिक स्तर उच्च कोटि का माना जाता है। और अगला है भ्रमर गीत सत्यनारायण कविरत्न जो आधुनिक काल के कवि हैं और इसके वात्सल्य वियोग का काव्य है। युगीन समस्या का चित्रण किया गया है। माता यशोदा को भारत माता के रूप में चित्रित किया गया है इसमें। और स्वदेश प्रेम और राष्ट्रीयता स्त्री शिक्षा का उल्लेख मिलता है। अगला है उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर का और भक्तिकालीन आख्यान एवं रीतिकालीन कलेबर का समन्वय। भाषा में चित्रोपमता, अनुभाव, निबंधन, उक्ति चातुर्य, वर्ण कौशल में अद्वितीय है। और अगला रचना है जो आधुनिक काल की रचना है प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह हरिओंद। इसके बारे में हम आधुनिक काल में विस्तार से देखेंगे। और ये राधा लोक हितकारिणी रूप में चित्रित किया गया है। राधा की परोपकारिता, विश्व बंधुत्व, लोक रक्षक, लोक कल्याण वृत्त को चित्रित किया गया है इसमें।
तो हम कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं इससे संबंधित भक्ति काल से। तो पहला रचना है पहला प्रश्न है, पंक्ति दी गई है और से पंक्ति को मिलाना है किसकी कौन सा पंक्ति है। बसों मोरे नैनन में नंदलाल, तो ये हो जाएगा आपका मीराबाई। प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरयो, ये बी का हो जाएगा आपका सूरदास का पंक्ति है। अबलो नसानी अब न नशे हो, ये हो जाएगा तुलसीदास की पंक्ति और ये हो जाएगा आपका कबीरदास की पंक्ति। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है। रास पंचाध्यायी, रसमंजरी, श्याम सगाई और भंवर गीत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रसमंजरी। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्ति कीर्तनकार कवि कौन है। नंददास, कृष्णदास, सूरदास या कुंभनदास। तो अष्टछाप के प्रथम कवि कौन है, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर कुंभनदास। हेरी महा तो दर्द दीवानी, महरा दर्द ना जानिया कोई। तो ये उक्ति किसकी है, सहजोबाई, मीराबाई, दयाबाई या मुक्ताबाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीराबाई की यह उक्ति है। अगला है, सुनी है कथा कौन निर्गुण की, रची पची बात बनावत, सगुन सुमेरु प्रगट दिखायत, तुम तृण की ओर दुरावत। तो ये पंक्तियाँ किसकी है, सूरदास, कृष्णदास, नंददास या परमानंद दास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह तुलसीदास की पंक्ति है। अगला है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित करना है। तो पंक्तियाँ दी गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, केशव कहीं न जाई, ये तुलसीदास आपका हो जाएगा। अवगति गति कछु नहीं, ये हो जाएगा आपका सुर का। राम भगति अनियारे तीर, कबीर जोरी लाई रकत के लेई, ये हो जाएगा आपका जायसी। रचनाकारों को उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित करना है। नंददास की रचना कौन है, श्री भट्ट, रसखान और हरिराम व्यास की रचना कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंददास। 45 का सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प ए। और देख लेते हैं, नंददास का रूपमंजरी, श्री भट्ट युगल शतक, रसखान प्रेम वाटिका, हरिराम व्यास ये हो जाएगा आपका रागमाला। अगला प्रश्न है, कहा करो बैकुंठ ही जाए, जहाँ नहीं ननद जहाँ नहीं यशोदा, नहीं जहाँ गोपी ग्वाल न गाय। तो ये पंक्ति किसकी है, सूरदास, परमानंद दास, नंददास, रसखान। तो 59 का सही आंसर हो जाएगा परमानंद दास की यह पंक्ति है। कमल दल नैनी की उन्मानी पुरसत, तो ये पंक्ति किसकी है, नंददास, मीराबाई, रहीम, रसखान। तो 60 का सही आंसर हो जाएगा आपका रहीम दास की पंक्ति है। हिंदी साहित्य रामचंद्र शुक्ल ने कृष्ण शाखा के कवियों को किस क्रम में प्रस्तुत किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, परमानंद दास, चतुर्भुज दास, छित स्वामी और गोविंद स्वामी। तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि ये रामचंद्र शुक्ल ने कृष्ण शाखा के कवियों को किस क्रम में प्रस्तुत किया है। तो इसका सही आंसर डी होगा। और रचना को रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है। तो ये एक प्रकार का रिपीटेड क्वेश्चन है। चतुर्भुज दास, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, चतुर्भुज दास का हो जाएगा आपका द्वाशय
द्वादशयस, मीराबाई, राग गोविंद, श्री भट्ट, युगल शतक, नंददास, ये हो जाएगा आपका अनेकार्थ मंजरी। स्वामी अग्रदास का संबंध किस शाखा से है? तो ये आ जाएगा आपका राम भक्ति काव्य शाखा से। तो ये अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गड़िया नंददास जड़िया। यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, नंदुलारे, वाजपेयी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सुर का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रज पर। यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रामचंद्र शुक्ल। सखी हो श्याम रंग रंगी, तो ये पंक्ति किसकी है? हृत हरिवंश, गदाधर भट्ट, मीराबाई, जीव गोस्वामी। तो इसका सही आंसर है बी, गदाधर भट्ट। सुरसागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? ब्रजवासी दास, रामचरण दास, मंचित, प्रेम सखी। इसका सही आंसर हो जाएगा रामचरण दास ने। अच्युत चरण तरंगिनी, शिव सिर मालती माल, हरि न बनाई सुर सरी, की जो इंदब भाल। तो 74 का सही आंसर हो जाएगा रहीम। यह रहीम की पंक्ति है। भक्तमाल में दिए गए रामानंद के प्रथम 4 शिष्यों का सही क्रम कौन सा हो जाएगा? तो ये हमने संप्रदाय और सिद्धांत के अंतर्गत पढ़े हैं, तो ये देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद और नरहरियानंद। तो इसके पात्र और रचना दिए गए हैं, तो देख लेते हैं। तो राघव चेतन, पद्मावत, श्रीदामा, ये हो जाएगा आपका सुरसागर, सबरी, रामचरितमानस, चंदा, ये हो जाएगा आपका चंदायन। पंक्तियाँ दी गई हैं और रचनाकार से सम्मिलित करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं इसका मिलान। जेही पंखी के नियर, तो ये हो जाएगा आपका जयसी। बी का हो जाएगा आपका सूरदास, और इसका अब जीवन की, तो ये हो जाएगा तुलसीदास। जिभ्या ऐसी बाबरी कही ना जाए, तो ये हो जाएगा आपका रहीमदास की पंक्ति। केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। तो यह विचार किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रामचंद्र शुक्ल का यह पंक्ति है। आगे है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का आशय क्या है? उर में माखन चोर गड़े, अब कैसे हूँ निष्कत नाही, उधो तिरछे हवे जो अड़े। तो इनकी आशय क्या हो जाएगा इस पंक्ति का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1, 3 और 4। गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं, वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती है और कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव है। तो यह भक्तिकाल सूरदास की सुरसागर से संबंधित यह पंक्ति ली गई है। अगला प्रश्न है, मीराबाई के पदों की मुख्य है अपूर्व भाव, विहलता, रहस्य अनुभूति, आत्मसमर्पण, भागवत विरह की पीड़ा की उत्कट अभिव्यक्ति। तो 90 का सही आंसर हो जाएगा बी, पहला, तीसरा और चौथा, यानी अपूर्व भाव, विहलता, आत्मसमर्पण, भागवत विरह की पीड़ा की उत्कट अभिव्यक्ति। रास पंचदाई की प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। तो इसकी विशेषताएं हैं बी, वह रोला छंद में लिखी गई है। इसमें कृष्ण की रासलीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है और यह इसमें अनुप्रसाद युक्ति साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। यूँ ही
मन मेरो मेरे काम को ना रहियो माई, श्याम रंग हवे करी श्यामन्यो श्याम रंग में। तो उक्त पंक्तियों में गोपी या भक्त कहना क्या चाहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा और तीसरा और चौथा, कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया है, मेरा मन श्री कृष्ण के बस में हो गया है। तो ये सारे हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंतर्गत देख लिया है, तो हम इसे फटाफट करने का प्रयास करेंगे। सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कौन से कथन सही हैं? तो 106 का आपका सही हो जाएगा आपका बी, दूसरा, तीसरा और चौथा। उन्होंने भागवत के 10वें स्कंद की कथा का इतिवृत्त के रूप में कह दी है। उन्होंने विभिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया है। उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण हैं। श्याम विनोदी रे मधुबनिया, तो सूरदास द्वारा अब हरि भय चिकनिया के द्वारा सूरदास क्या कहना चाहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण छैला हो गए हैं और श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। तोरी माननी ते हियो फोरी महीनी मान, प्रेम देव की छवि ही लखी भय मियाँ रस खान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपयुक्त दोहे से प्रमाणित होता है कि, तो इससे क्या प्रमाणित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1, 2 और 4। रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे, स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी। और इसका हो जाएगा रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियाँ मरती है उसी पर ध्यान लगाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवि नहीं है, शामिल नहीं है? पूछा है नाभादास, नंददास, हरिदास या ध्रुवदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाभादास, यह राम भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। जीवन मुँह चाही को नीको उपयुक्त रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति मानी है पंक्तियों में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, असूया भाव की अभिव्यक्ति मानी है। आगे दिए गए हैं कथन, स्थापना और कथन, स्थापना और तर्क दिए गए हैं। कृष्ण भक्ति काव्यवृत्ति के उत्कर्ष का दर्शन है, इसलिए उस पर पूर्णास्वाद ज्वल रस में होता है। तो यह कथन किस आलोक में सर्वाधिक उपयुक्त है? दोनों सही है, दोनों गलत है, या फिर एक गलत है एक सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दोनों गलत हैं। उपयुक्त पंक्तियां में छुइयां का अर्थ क्या है? छार, मट्ठा, मत्थानी, मक्खन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मट्ठा। आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका पत्ते का दोना, मतलब सूखी, इस पंक्ति में जो पतूखी का अर्थ है वो हो जाएगा पत्ते का दोना। तो हम यहीं से ख़त्म करना चाहेंगे, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। अगर आप इन प्रश्नों को देखना चाहते तो हम संपूर्ण प्रीवियस क्वेश्चन को देख रहे हैं, आप वहां जाकर इन प्रश्नों को देख सकते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। आधुनिक काल से संबंधित भरतंदी युग को हम सबसे पहले देखने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी को धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।